नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव क्या सीधे जनता द्वारा होना चाहिए, क्योंकि अभी सीधे जनता द्वारा नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी करते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार। एक डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है और एक इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिस चुनाव में आम जनता भाग ले। जैसे ग्राम प्रधान का चुनना हो तो गांव के लोग वोटिंग करते हैं, बीडीसी का चुनाव करना हो तो गांव के लोग यानी ग्राम सभा के लोग चुनते हैं, विधानसभा यानी कि विधायक का चुनाव करना हो तो सीधे जनता करती है, लोकसभा यानी कि सांसदों का चुनाव करना हो तो सीधे जनता करती है। तो इनका यानी कि विधायक का, सांसद का, जिला पंचायत सदस्य का, ब्लॉक पंचायत सदस्य का और ग्राम प्रधान का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, यानी यह प्रत्यक्ष चुनाव है। तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं है क्योंकि जनता वोट कर रही है और भारत का संप्रभु जो सबसे सत्ता है वो क्या है? जनता। संविधान से भी बड़ी यहाँ पे जनता है। तो जनता अगर कोई निर्णय कर रही है तो वो ठीक है, इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव बहुत सही माना जाता है। अब आती है बात अप्रत्यक्ष चुनाव की। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में सीधे जनता भाग नहीं लेती। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे अभी हम जिस पर वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारा टारगेट है, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष। हालांकि इनके भी अलावा बहुत लोगों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जब होता है तो इसमें वोटिंग कौन करता है? बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, क्षेत्र पंचायत के सदस्य। जिला पंचायत का जब चुनाव होता है तो इसमें वोटिंग कौन करता है? जिला पंचायत के सदस्य। अब देखिए, बीडीसी का चुनाव जब होता है तो इनको वोट कौन करता है? सीधे जनता करती है। और इसी तरह से जिला पंचायत के सदस्यों का जब चुनाव होता है तो सीधे जनता करती है। तो जनता ने बीडीसी को चुना और बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो देखा जाए तो बहुत गड़बड़ सिस्टम नहीं है कि लोकतंत्र के हिसाब से जनता ने बीडीसी को चुना। मान लीजिए 50 बीडीसी चुने गए या 70 बीडीसी चुने गए, तो अब वो बीडीसी अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो जनता द्वारा चुने गए हैं। यही यहाँ भी है कि जनता ने सदस्यों को चुना और सदस्य अब जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे। तो दिक्कत इसमें क्या है? दिक्कत यहाँ कुछ नहीं है। दिक्कत ये है, देखिए, जैसे मान लीजिए ए और बी दो लोगों का चुनाव है, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत, दोनों एक ही बात है, समझिए। अब वोटर मान लीजिए हैं 7 वोटर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको 4 वोट मिल जाएगी वो व्यक्ति जीत जाएगा, जिसको 3 वोट मिलेगी वो हार जाएगा। यही मतलब हुआ इसका। अब यहां पर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति खड़ा है और वह किसी पार्टी से है। केंद्र में मान लीजिए कि इस समय एक्स नाम की पार्टी का शासन है, एक्स पार्टी का राज्य केंद्र मतलब शासन है राज्य में, और यहां पर जो बी है वह वाई पार्टी का एजेंट है और यह विपक्ष में है, यानी यह राज्य इस समय नहीं कर रही है, इसका मुख्यमंत्री नहीं है। तो इसने बी को खड़ा किया है और सत्तारूढ़ दल ने ए को खड़ा किया है। तो अब देखा जाए तो ये ज्यादा पावर में है पहले से ही, क्योंकि इसका सपोर्ट शासन का है, लेकिन इनका सपोर्ट कम है क्योंकि ये सत्ता में है नहीं। तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि ये व्यक्ति इन 7 में से अधिकांश लोगों को पैसे की लालच दे करके या डरा धमका करके या अपने पार्टी में अच्छा स्थान दिलाने के का प्रलोभन दे करके इसको प्रलोभित करेगा और अधिकांश लोग प्रलोभित होकर के ए व्यक्ति को चुन लेंगे, जो कि स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है, दिख भी रहा है। और यहां पर ये कम आकर्षित होंगे क्योंकि ये सत्ता में नहीं है। ये हो सकता है उतना धन मुहैया न करा सके, या हो सकता है कि इनके ऊपर कोई जब विपत्ति आए तो ये उतना साथ भी न दे सकें क्योंकि सत्ता में नहीं है। इसलिए सत्तारूढ़ दल की ओर सदस्य आकर्षित हो जाते हैं तो ज्यादा संभावना होती है कि सत्तारूढ़ दल का ही व्यक्ति प्रमुख बनेगा।
ब्लॉक प्रमुख में भी यही हाल है और जिला पंचायत का अध्यक्ष में भी यही हाल है। तो समस्या यहां पे ये है कि जनता ने इनको चुना, तो इनको भी अपने जनता की भावनाओं को समझना चाहिए और इनको बिकना नहीं चाहिए और इनको भी समझ करके ही वोटिंग करनी चाहिए जो सही हो। लेकिन इनको डर है, इनको लालच है, इस डर और लालच में आकर के ये लोकतंत्र को भूल जाते हैं और वोटिंग करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर ये सिस्टम हटा दिया जाए कि जैसे जनता ने 7 लोगों को चुना, जनता ने बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य को चुना, तो वैसे ही सीधे जनता ए को भी चुने, यानी कि ब्लॉक प्रमुख को भी चुने और यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष को भी चुने, यानी कि जनता बीडीसी को भी चुने, वोटिंग करे, और जनता ही ब्लॉक प्रमुख को भी चुने। जैसे गांव के प्रधान का हाल है, गांव का प्रधान भी चुना जाता है और ग्राम पंचायत के सदस्य भी चुने जाते हैं, दोनों जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर यहां होगा तो भले ये सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति है, लेकिन आम जनता में सबके पास जाकर के प्रलोभन नहीं दे सकता, सबको गुमराह नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्यादा संभावना यह है कि अगर सीधे जनता द्वारा चुनाव हो तो लोकतंत्र मजबूत होगा और धांधली कम होगी। और इसको कराने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। गांव का प्रधान ही देख लीजिए, प्रधान और जिला ग्राम पंचायत के सदस्य आखिर डायरेक्ट चुने जाते हैं ना, तो दिक्कत क्या है, जब वोटिंग व्यक्ति बीडीसी का करेगा उसी समय ब्लॉक प्रमुख का भी कर दे, जब वोटिंग व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य का करेगा उसी समय जिला पंचायत अध्यक्ष का भी कर दे। ये बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अब आपका मत क्या है, आप जरूर बताइएगा। वैसे हम तो यही समझते हैं, यही मानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों का भी चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए जनता द्वारा, ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव जनता द्वारा सीधे होना चाहिए। भले धांधली हो या ना हो, लेकिन डर तो है ना, संभावना तो है ही। इसलिए जब सीधे हो जाएगा तो ना कोई किसी पर आरोप लगाएगा और ना ही कोई किसी को सफाई देनी पड़ेगी कि नहीं हमने निष्पक्ष कराया है। और प्रशासनिक तंत्र जो डीएम होते हैं, कमिश्नर होते हैं, एसपी होते हैं, उनके ऊपर भी दबाव पड़ता होगा, जाहिर सी बात है, सत्तारूढ़ दल का, तो वो भी दबाव से मुक्त हो जाएंगे और अपने स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।